दोस्तों, जनसागर टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नगर पंचायत डासना में इन दिनों चुनाव सभी प्रत्याशी मैदान में उतरकर तरह तरह की समस्याओं से अवगत करा के उसका समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसी विषय में हमारे साथ आज मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप शर्मा, जिन्होंने डासना में ही खुलेआम मांस की बिक्री को लेकर एक आज आवाज़ उठाई है, जिसको लेकर हम उनसे आज बातचीत करते हैं। पंडित जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उस्मान भाई। आपने बताया कि डासना में जो खुलेआम मीट बिक रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना और क्या क्या आप करना चाहोगे? उस्मान भाई, मैं पिछले कई दिनों से नगर पंचायत के ईओ से भी मेरी बैठ के बात भी हुई थी, मेरी कहा भी, और आज मैंने सुबह उन्हें फ़ोन पर भी बात करी है बैठ के कि नगर पंचायत डासना गाज़ियाबाद के बहुत नज़दीक है और उत्तर प्रदेश सरकार ने मीट बिक्री के लिए एक कानून बनाया था, दुकानों के लिए एक कानून बनाया था कि भाई इसी ही नियमों के ताक पे ना रख के आप लोग मीट का बेचें और अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डासने में डासने के पार्षद हों, डासने के चेयरमैन हों, ईओ हों, उनकी मुझे लगता है ऐसी मिली भगत है कि डासना में तो जो मांस के व्यापारी हैं, जो डासना स्टैंड पे आप जाओगे नगर पंचायत की नाक के नीचे जो दुकानें चल रही हैं, आप शाम को निकलना वहाँ से, आपको लगेगा कि आप मीट की मंडी में आ गए। एनएच पे नहीं है आप एनएच पे नहीं, मीट की मंडी में आ गए हैं। दो बदबू वहाँ आती है और तमाम वो बाहर रख के रोड पे, जिसका हफ्ता वसूली हो सकता है डासने के भैया अपने ईओ हैं वो मिले हों, क्या लगता है, मुझे लगता नहीं कि वो लोग हटा पाएंगे उन्हें। लेकिन आज हमने सुबह उन्हें फ़ोन किया, हमने कहा है ईओ साहब, आज शाम तक दुकानें शीशे के अंदर बंद नहीं हुई, रोड से अंदर नहीं हुई, डासने में तमाम मीट की दुकानें जो खुली हुई हैं, जो खुलेआम मीट बेच रहे हैं, वो शीशे के अंदर और नियमों के विरुद्ध चलती पाई गई। तो इसके लिए आज तो हम आपसे मिलेंगे एक बार, अभी तो फ़ोन पे कहा है शाम तक इन्हें बंद करा दो, वरना 21 तारीख को हम जाएंगे लखनऊ और खाद्य रसद मंत्री माननीय सतीश शर्मा जी से इसकी शिकायत करेंगे और कहा जाएगा कि नगर पंचायत डासने के चेयरमैन और ईओ मिलकर डासने में खुलेआम मीट की बिक्री की कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ डासने के तमाम जो मीट के सप्लायर हैं, मीट का व्यापार करने वाले हैं, कि अब आप जो है ये खुलेआम मीट की बिक्री डासना में नहीं कर पाओगे। जो माननीय मोदी जी का सपना था स्वच्छ भारत का, हम डासने में वो स्वच्छ नहीं कर पाए हैं। और इन सभी को लेकर मैं आज को जाकर मिलूँगा, अभी फ़ोन पर बात करी मैंने, अभी जाके इस से मिलूँगा और कहूँगा, अगर उन्होंने मेरी बात पर गौर नहीं दिया तो कल मैं 1 घंटे के लिए अकेला सांकेतिक विरोध पे जाकर धरने पे गेट पे बैठूंगा, सड़क पे बैठूंगा कि डासने में मैं खुलेआम मीट की बिक्री अब नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी जाना पड़े हद तक, चाहे कुछ भी हो। अगर जो ताक पे रख के खुलेआम मीट बेचेंगे, पहली बात तो हम लग रहे हैं आज कह देंगे, धरना देंगे, वरना अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तमाम संगठन के सिपाही डंडा लेकर इनकी अकल ठीक करने का काम करें, क्योंकि मैं डासने में कोई भी ऐसा काम अब नहीं होने दूंगा जिससे डासने की आवाम की छवि खराब हो। डासने की जो लोग चाहते हैं, कुछ आदमी यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, या हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, जो बीमारी फैलेगी उस्मान भाई, अगर हम जो मीट के टुकड़े बाहर फेंकेंगे और उस गंदे खून को बाहर फेंकेंगे, उस बीमारी पैदा होगी। हमारा डासने का नौजवान, हर बिरादरी का आदमी पढ़ा लिखा है, आज समझदार है, कुछ चंद लोग डासने की छवि खराब करने का काम करना चाहते हैं। उनको अगर आज नगर पंचायत के ईओ ने बयान दे के और ये इसकी कार्रवाई नहीं करी तो हम फिर आंदोलन के ही हमारा रास्ता है और कोई रास्ता बचता नहीं है। बात अगर खुले मीट की बिक्री की करी जाए तो अब से पहले देखा गया था कि नगर पंचायत डासना ने उनको एक लाइसेंस इश्यू किया था और उसी लाइसेंस को लेकर शायद जो है बिक्री हो रही है। क्या कितना सच्चाई है और कितनी दुकानें लाइसेंस से चल रही हैं, क्या कहना चाहोगे? डासा नगर पंचायत के ईओ और चेयरमैन उस लिस्ट को सार्वजनिक करें, उस लिस्ट को सार्वजनिक करें। उसमें क्या नियम थे, आप लोगों ने क्या क्या नियम को दिया? क्या आपने ये कहा नियम दिया है कि आप खून के वस्त्र पहन के बाहर बैठें, कुर्सी गिर के बाहर बैठें और तब मीट बेचें? क्या आपने ये लाइसेंस दिया है कि डासना स्टैंड पर जब आप बाहर निकलोगे, शाम को आप निकलते हैं बैठ के, आप बाहर निकलो जाकर देखें कि बाहर खुलेआम मीट तलेंगे बैठ के, वो खुलेआम टांगेंगे बाहर, वो खुले आम मीट जो बिक रहा है उसको लेकर आप नगर पंचायत डासना की ही शिकायत कर रहे हैं, पूरे तमाम जिले की शिकायत? देखिए, मैं नगर पंचायत डासने में हूँ, मैं पहले अपने घर की बात देखूँ, मुझे अपना घर देखना है। जैसे आप कहते हैं कि जो आदमी अपने समाज की
अपने समाज के हकों की रक्षा नहीं कर सकता, वो गैर समाज के किसी भी समस्या का हल वो नहीं कर सकता है। मैं डासने में हूँ और डासने के तमाम लोग डासना रात मेरे पास आए थे, मेरे मन में था दर्द, लेकिन ये पीड़ा पूरे डासने के लोगों के मन में पीड़ा है और इस पीड़ा को चाहे हमें किसी भी हद पर जाना पड़े, मैं माननीय मोदी जी और योगी जी के जो सपने को साकार घोड़े जो बिगाड़ेंगे, मैं उनको अकल ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। अब तो आगामी इसके विरुद्ध क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारी ये है कि आज तो हमने जो होता है कि भाई हम लोग आज कहें, आज तो हमने फ़ोन से कहा है, अभी हम जाएंगे, ये साहब मिल के जाएंगे और आज शाम तक उनके कोई ऐसा कार्रवाई। और मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि मेरे बाद एक बार नगर पंचायत के ईओ की बाइट भी लेना और बूझना कि ऐसे अधिकार आपने कैसे दिए और उन्हें सार्वजनिक करें, और जो जिसमें इसकी मिली भगत हो, जिसमें अभी इसकी मिली भगत हो, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं फिर कह रहा हूं कि प्रदीप शर्मा कल मीट की खुली बिक्री के लेकर अगर आज शाम तक इन्होंने उन दुकानों पर पाबंदी ना लगाई और ना किया तो मैं 1 घंटे के लिए कल सांकेतिक धरने पर नगर पंचायत में बैठूंगा। कोई भीड़ नहीं ले जाऊंगा, मैं किसी को लेकर नहीं जाऊंगा, केवल इसलिए कि मेरी आवाज़ आप लोग दिखाएं, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की आवाज़ जाए कि डासने में तमाम हिंदू मुस्लिम तभी समाज के लोग रहते हैं, ऐसे खुलेआम किसी के भी आपको अधिकार नहीं है। तो ये हमारे बीच मौजूद थे पंडित प्रदीप शर्मा, जिन्होंने खुलेआम जो मांस बिक रहा है उसको लेकर अपने एक आंदोलन छेड़ सा गया है और कहा है कि अगर मेरी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो मैं अकेला ही जाकर नगर पंचायत डासना पे बैठूंगा, धरने में बैठूंगा और इसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करूंगा। जनसागर टुडे न्यूज़ से मैं उस्मान चौधरी, डासना, गाजियाबाद।